चलिए, तो हम लोग शुरू करते हैं। दीपक जी अ, दीपक जी अपने एक साथ हैं लेकिन म्यूटेड हैं, ये अच्छी बात है। तो हम लोग पहले जोड़ी डिसाइड कर लेते हैं। नेहा गौर जी जुड़ रहे हैं। नेहा जी आपका स्वागत है, आप दिल्ली से जुड़ती। मैं सही हूँ ना नेहा जी कि आप दिल्ली से जुड़ी हैं? जी सर। स्वागत है आपका। हमारा सरनामे नहीं लेते हैं आप। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं नाम, ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग पहले जुड़ जाते हैं तो कैसे नाम ले लें? हाँ, तो ऐसा भी नहीं है कि नेहा जी बाद में जुड़ी हैं तो उनका नाम लिया गया। चलिए, रैंडमली किसी का भी नाम जो आए और पहली बार जुड़ते हैं तो उनका स्वागत होना चाहिए ना। एक मिनट बस, हम ये कैमरा हमारा कनेक्ट आज नहीं हो रहा, ऐसा क्या हो गया? हो लग रहा कनेक्ट हो गया। हाँ जी जी, हमारा कैमरा कनेक्ट हो गया बस। चलिए, हम एक बार नियम सबको बता देते हैं। जो नए साथी जुड़े हैं उनका नियम उनको पता होना चाहिए। नियम नियम क्या है? इतने लोग जुड़ना चाह रहे हैं, ये भी अच्छी बात है। नियम ये है कि जितने साथी जुड़े हैं हम एक जोड़ी बनाएंगे और ये जोड़ी आपको वर्ण अनुक्रम के रूप में रहेगा। जिसका जैसा नाम है उसी के अनुसार चलेगा, ठीक है। और वो दोनों जोड़ी, मतलब एक जोड़ी में दो व्यक्ति होंगे, उनको एक दूसरे से 6 से प्रश्न पूछना है। और ये 6 प्रश्न हम लोग अब तक जितना पढ़ाई किए हैं उस अनुसार से पूछना है। कि आप 13 जनवरी से लेकर के अब तक का पढ़ाया कुछ भी पूछ सकते हैं। और हम लोग हिस्ट्री, करंट अफेयर, हिंदी इतना कवर कर रखे हैं। मैथ्स भी कवर कर रहे हैं, क्योंकि मैथ्स नहीं पूछा जा सकता है यहाँ। हालांकि पूछने के लिए ये भी पूछा जा सकता है, लेकिन मैथ्स मैं नहीं चाहूँगा कि आप लोग पूछें, क्योंकि वो सॉल्व करने वाला बात है। तो हम लोग ये 3 सेक्शन जो है, करंट अफेयर, हिस्ट्री और हिंदी, ये 3 सेक्शन अभी कवर करेंगे इस डिस्कशन में, ठीक है। तो आप लोग कोशिश करिएगा कि 3 प्रश्न हिंदी के रहे और 3 प्रश्न जीएस के रहे। जीएस में से हिस्ट्री के 2 रहे और 1 करंट अफेयर के रहे। तो इस तरह कॉम्बिनेशन बैठाएंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो पहला जो जोड़ी है उसमें आशुतोष झा और दीपक जी का नाम आ रहा है। आशुतोष झा के बैकग्राउंड में मीनू जी रहती हैं, तो मीनू जी और दीपक कुमार। ओके, तो आप लोग जी सर। ठीक है, मीनू जी तैयार हैं। दीपक जी आप तैयार हैं? जी सर। ओके, ठीक है। तो मीनू जी, चूंकि आपका नाम AS से है और दीपक का D से है, तो पहला मौका आपका है कि आप प्रश्न पूछेंगे दीपक जी से। ये प्रश्न आप पूछिए। दीपक जी तैयार है? ठीक है, वो दीपक जी आप तैयार हैं, उनको छोड़ दीजिए। आप अपनी, और आप लोग चाहें तो कैमरा ऑन कर सकते हैं, ठीक है। आप लोग चाहें तो कैमरा ऑन कर सकते हैं और ये सबको इंटरेक्टिंग लगेगा फिर इस हिसाब से। ठीक है, ठीक है। दीपक जी की आवाज़ बहुत कम आ रही है। ठीक है मीनू जी, कुछ पूछिए। और प्रश्न में ये भी रहे, दीपक जी आवाज़ नहीं आनी चाहिए। प्रश्न में ये भी रहे कि आपको यदि नहीं आ रहा, आप ओपोनेंट को नहीं आ रहा, तो तुरंत पास करिए और तुरंत उत्तर दीजिए। इंतजार नहीं करना है कि उत्तर देंगे हाँ ना। हमें डिस्क्रिप्टिव कुछ नहीं चाहिए, हमें सिर्फ यस नो और तुरंत उत्तर चाहिए। चलिए, पहला क्वेश्चन हिंदी से। पृथ्वीराज रासो एक राजनीतिक महाकाव्य है। दूसरे शब्दों में राजनीति की महाकाव्यात्मक त्रासदी है। किसने लिखा है? फास्ट नहीं उत्तर आया तो आप समझ जाइए कि दीपक जी पास कर दीजिए, यदि नहीं उत्तर आ रहा है तो। ठीक है, पास करिए और उत्तर दीजिए मीनू जी। डॉक्टर बच्चन सिंह ने लिखा है। ठीक है, नेक्स्ट पूछिए फास्ट फास्ट। यहाँ पे सर कुछ हो रहा है, तो दूसरे कोई आदमी का बात जोड़ी नहीं, बना दीजिए। सुना।
क्या क्या क्या? हेलो। इधर से इधर से टेक्निकल फॉल्ट नहीं है। ठीक है, आप पूछिए उससे, उनको इग्नोर करिए अभी कि क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। आपको उत्तर आएगा तो ठीक है, नहीं तो पास पास समझ लेना है, ठीक है। चलिए एक पंक्ति है। जहि मन पवन न संचरई, रवि शशि नाही पवेश, ताहि वत चित विषाम विषाय करु सरेह कहिए उबेश। दीपक जी। विद्यापति विद्यापति। सरहप्पा। ग्रियर्सन ने चारण काल के अंतर्गत कितने कवियों का उल्लेख किया है? नौ ग्रियर्सन सौ ने बावन ग्रियर्सन ने चारण काल के अंतर्गत कितने कवियों का उल्लेख नौ किया है? जी जी नौ सौ बोलिए। बावन 952 नौ अब नौ प्रश्न है, सही सिर्फ से नौ सुनिए। है। 952। नहीं, 9 होगा, सिर्फ 9। ठीक है, प्रश्न आप लोग अच्छे से सुनिए, ठीक है दीपक जी। बाकी लोग अपना प्रश्न बना सकते हैं। अब जी हिस्ट्री बोलिए। से पूछिए अमीनू जी। पेरिस ओलंपिक उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक कौन थे? बहुत अच्छे। बाकी लोग भी प्रश्न बना सकते हैं अपना अपना। छः छः प्रश्न पूछना है तो बाकी लोग मालूम नहीं है। ठीक है। पीवी सिंधु और शरत कमल। मालूम नहीं है। ठीक है। पीवी सिंधु और शरत कमल। ठीक। चलिए आगे बढ़िए। उनसे जी कंफर्मेशन जी। भी नहीं चाहिए, आपको उत्तर देना है और पास ऑन कर देना है। जी जी। पहले गवर्नर जनरल कौन बने? वारेन हेस्टिंग्स। जी ठीक, सही है। वारेन हेस्टिंग्स। ठीक है। हाँ हाँ, सही सही है। तो हो गया ना कि और है प्रश्न अमीनू जी? एक एक क्वेश्चन और है। ठीक है पूछिए। 1 फरवरी को निर्मला सीतारमण ने 8वीं बार देश की बजट पास की। उसमें जो कपड़ा पहनी थी, जो साड़ी पहनी थी, वो उसको उसने एक महिला गिफ्ट की थी, उसका नाम क्या है? बहुत अच्छे। और महिला का कौन सी? नाम मालूम नहीं, लेकिन मधुबनी का। हाँ, मधुबनी की। मधु मधुबनी मधुबनी की। की थी। इतना ही। जी जी, सही है। नाम बताइए। मधुबनी की थी, मालूम नहीं है। पद्मश्री विजेता दुलारी देवी। दुलारी देवी। ठीक ठीक। बहुत अच्छी बात है मीनू जी, हम अच्छा लग रहा है पूछे। मुझे कि आप लोग क्रिएटिव कर रही हैं। ओके। जी, हो गया सर। तो चलिए दीपक जी, हम आपका पूछे। आपकी बारी है। तो आप 6 प्रश्न मीनू जी से पूछेंगे फास्ट मोड में, ठीक है। और नहीं आए देंगे जी 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 जी। उत्तर भी देना है। रीतिकाल रीतिकाल को रीति काव्य किसने कहा? रीतिकाल को रीति काव्य किसने किसने कहा? कहा मीनू जी? रीतिकाल को रीति काव्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। नहीं, जॉर्ज ग्रियर्सन। जी जी जॉर्ज जी। ग्रियर्सन। गड़बड़ है। दूसरा मेरा प्रश्न है, ठीक है, घबराना नहीं, आदिकाल को पूछने का। महावीर प्रसाद आदिकाल द्विवेदी। को बीजोपन काल किसने कहा? महावीर प्रसाद द्विवेदी। चलिए। अपभ्रंश का वाल्मीकि या व्यास किसे कहा जाता है? स्वयंभू को। अपभ्रंश सही है। राम कुमार वर्मा, जो स्वयंभू की जो रचना है। चलिए नहीं, हिस्ट्री स्वामी। जीएस से पूछिए आप। हिस्ट्री से। जीएस में हिस्ट्री और करंट अफेयर दोनों पूछ सकते हैं आप। वीर कुंवर सिंह का संबंध कहाँ से था? बिहार से, जगदीशपुर से। वीर कुंवर से संबंध कहाँ से था? ठीक है, बता दी हैं बता दी हैं। बिहार से जगदीशपुर से। जी। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था? 1930 में। और सविनय अवज्ञा आंदोलन में नमक जो सत्याग्रह आंदोलन था, जी जी। उसमें गांधी जी कितने किलोमीटर पैदल चले थे? 240 किलोमीटर। ठीक है ठीक है। ठीक है, और है प्रश्न?
करंट अफेयर से पूछे थे आप? ना सर। ठीक है, जी जी जी। यदि करंट अफेयर का प्रश्न है तो फिर नेक्स्ट जोड़ी के पास हम चलेंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट बार जुड़ेंगे। पूछेंगे? पूछिए, मैं नहीं, अब क्वेश्चन कर- सर नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए, अच्छा लगा। तो आप लोग बैग में जाकर रिवीजन करते रहिए। दीपक जी, आप म्यूट कर लीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बारी है। दीपक कुमार हो गए, दिवेश यादव और गुल्लू यादव। मुझे लग रहा है दिवेश जी तो पुराने हैं, गुल्लू यादव जी नए हैं, ऐसा है क्या? दिवेश जी, आप 6 प्रश्न पूछने के लिए तैयार हैं? लाइब्रेरी हूँ, ओके ओके ओके। गुल्लू यादव, आप 6 प्रश्न पूछने के लिए तैयार हैं? सर अभी मैं नहीं पूछ सकती हूँ सर। बिल्कुल पूछ सकते हैं, 6 प्रश्न पूछ सकते हैं आप की। नहीं अच्छा, बता। सर, अभी मैं पढ़ाई नहीं की हूँ तो इसीलिए नहीं पूछ सकती हूँ। ओके ओके ओके, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप सुन सकती हैं, कोई बात नहीं। जी जी जी, इसलिए मैं सबका सुन रही हूँ अभी, जी कैसे हाँ क्या हाँ, पूछ रही हैं तो सर। दिवेश यादव और गुल्लू यादव की स्थिति ये है कि वो प्रश्न नहीं पूछ सकते हैं। दिवेश लाइब्रेरी में हैं और गुल्लू पहली बार जुड़ रही हैं, और फिर अब इस तरह के डिस्कशन में पहली बार जुड़ रही हैं, कोई बात नहीं। गुंजन पाल और कविता कुमारी, मुझे लग रहा है दोनों पूछेंगे, ऐसा है ना? म्यूट कर लीजिए गुल्लू यादव जी। जी सर। हाँ, कविता ने माइक ओपन किया है तो मैं समझ रहा हूँ कि कविता पूछेंगी। गुंजन पाल जी, गुंजन जी, गुंजन जी माइक ओपन नहीं कर रही हैं, तो इसका मतलब मैं समझूंगा कि वो पूछने की स्थिति में नहीं है। ओके, तो कविता और मिनी सिंह, मिनी सिंह, मिनी सिंह, मिनी जी। जी सर। ठीक है, लेकिन मिनी जी के साथ ये स्थिति है कि मिनी जी हमारे साथ जीएस के लिए जुड़ी हैं। ओके, तो मिनी जी और कविता जी की जोड़ी जीएस पे खेलेंगी। तो कविता जी, आप कुछ, तो हम उनसे पूछ लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो जीएस आपको पूछना है जिसमें करंट अफेयर और हिस्ट्री दोनों को शामिल करिए। तो मिनी जी उत्तर देंगे, मिनी जी भी जीएस की पूछेंगी। ओके, तो कविता जी पहले आप। जी सर। जालियांवाला बाग में किसने नाइटहुड की उपाधि वापस ले ली थी? रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर। आगे आगे। और बाकी जो साथी हैं वो अपना प्रश्न तैयार करके रखिएगा, तो आपको प्रश्न बनाना नहीं पड़ेगा उस ठीक। समय। आपको यदि लगता है कि प्रश्न नहीं तैयार है तो आपका कंटेंट खजाना में है, वहां से आप क्वेश्चन मतलब पीडीएफ देख सकते हैं। जी, कविता जी, गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस भाग लिए थे? क्या? प्रश्न से दोहराइए। तो बोलिए। गोलमेज सम्मेलन में कुछ ऐसा बोली थी। बोले किस गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस भाग लिए थे? ओके ओके, बोले सर किस गोलमेज मैं सम्मेलन में कांग्रेस समझ रहा भाग हूँ। लिए थे? मिनी जी बताइए, किस गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस भाग ली थी? दूसरा गोलमेज सम्मेलन। गुड, ठीक है, ठीक है। इससे पता चल रहा है कि आप लोग पढ़ रही हैं। खान अब्दुल गफ्फार खान को और किस नाम से जाना जाता है? उनको अब्दुल गफ्फार खान को किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, फास्ट, आप लोग स्लो हो गई। हाँ? उनको सीमांत गांधी के नाम से। गुड गुड गुड। हाँ, सीमांत और गांधी एक और चीज मुझे लाल बहुत अच्छा कुर्सी लग के रहा है नाम कि से। आप लोग बिना ऑप्शन का एक दूसरे का उत्तर दे पा रही हैं। ये बहुत बड़ी बात है, बिना ऑप्शन का आजकल जनरली लोग नहीं देते हैं उत्तर। अब दे पा रही, ये बहुत अच्छी बात है। लाहौर अधिवेशन कब हुआ था? लाहौर अधिवेशन 1800 ये क्या कह रही हैं? 1800 कैसे भूल गए सर? 1828 नहीं नहीं 1929 में। 1929 में, सॉरी भूल गए हैं, याद था। ठीक है, करंट महात्मा अफेयर भी गांधी टच जो करिए। 3 आंदोलन
महात्मा गांधी 3 आंदोलन किए थे, वो सीरियल से आप हमको बताइए तो पहले कौन हुआ था? महात्मा गांधी सभी ने पहले किए थे, सभी ने अवज्ञा आंदोलन, फिर अहमदाबाद और खेड़ा। इससे पहले है चंपारण आंदोलन, चंपारण सत्याग्रह, फिर नील मजदूर, उसके बाद खेड़ा। चलिए, तो आप लोग हो गए प्रश्न कविता जी की तरफ से? जी सर। ठीक है, मिनी जी आप पूछिए उनसे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जीएस पूछ रहे हैं। पूछिए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को आजाद शत्रु और देश रत्न की उपाधि किसने दी थी? ये क्या हम लोग डिस्कस किए हैं क्लासेज में? नो सर। हाँ, दिवेश जी कह रहे हैं सुनने से काफी क्वेश्चन तैयार हो जाता है और इसीलिए ऐसा करवाया ही जा रहा है। ये मेरा मकसद यही है कि आप लोगों के माइंड में, आप लोगों के दिमाग में सब कुछ चले जाए जो एग्जाम के लिए जरूरी है। ओके दिवेश जी, ठीक है, तो कहीं से पीछे नहीं एग्जाम में जाने के बाद हम लोग को ये फील ना हो कि हमने कुछ नहीं पढ़ा है, या फिर इतना तो जरूर कर लेना है कि सिलेक्ट होके आ जाना है। ठीक है, इसी तरह चीज करवाया जा रहा है। वरना पढ़ के भूल जाना तो सबको आता है, लेकिन पढ़ के बार बार रिवीजन करना हमें आता है, और हम किसी भी सूरत में ये चीज करना छोड़ेंगे नहीं। ओके, ठीक है, तो मिनी जी क्यों ये मतलब ऑट जो हम लोग पढ़े उस पर फोकस रखिए ना, कि आप लोग चूंकि क्लास कर रही हैं तो आपको पता है कि कहाँ तक से पूछना है, कहाँ तक पूछना है, तो अंदर में रहेंगे तो सामने वाले कंफर्टेबल रहेंगे ना। अच्छा ठीक सर। हाँ, अखिल भारतीय हरिजन ये महात्मा गांधी दिए थे। हाँ, महात्मा गांधी लिखे हैं। अखिल भारतीय हरिजन शब्द की स्थापना किसने किए थे? महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी। ठीक है। यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? महात्मा गांधी है। विलियम डिरीजियो थे। मैं हॉस्पिटल में हूँ इसलिए क्वेश्चन नहीं पूछ सकती, कोई बात नहीं। आप ये हॉस्पिटल में होने के बावजूद भी आप देख रही हैं गुंजन जी। इसरो करण पूछ रहे हैं। पूछिए। भारत के किस पड़ोसी देश ने हाल ही में अपना 77वां स्थापना दिवस मनाया है? अभी का 4 फरवरी को मनाया है। कौन मनाया है? श्रीलंका। श्रीलंका, ओके। मृत्यु का अधिकार लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? उत्तराखंड। कर्नाटक बना है। इसरो के द्वारा चंद्रयान 4 मिशन कब लॉन्च किया जाएगा? तो ये किया जाएगा 2027 में। मौका भी दे दीजिए कविता जी को क्वेश्चन का उत्तर देने का, कम से कम पास कर देना। वो ये मान के चलना है। वो सर सोचो कि नहीं बोल रही हैं तो फिर कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बोलेंगी। ठीक है, तो हो गए आप लोगों का 6 प्रश्न? जी सर। ठीक है, अब किसकी बारी है? हमारे साथ कविता हो गए, मिनी हो गए, नेहा गौर, क्या आप इस स्थिति में हैं? जरूरी है ना डेली व्याकरण का भी। देखिए, गुलाब जी कह रही हैं कि डेली व्याकरण जरूरी है, और मुझे ये मैं पूरी तरह से अवगत हूँ कि जरूरी है, लेकिन मेरा ये मानना है कि जब तक मैं एक चीज़ अच्छे से न कर लूँ दूसरे पे कदम नहीं डालते हैं। ठीक है, क्योंकि हम लोग जब एक सेक्शन अच्छे से कर रहे हैं तो एक सेक्शन अच्छे से कर लें, उसके बाद हम व्याकरण करेंगे ही। ठीक है, तो चलिए, गुलाब जी आप परेशान मत होइए। नेहा गौर, क्या आप इस स्थिति में हैं कि आप प्रश्न पूछ सकते हैं? आप सिलेबस देख रही हैं लगातार, क्योंकि आप लगभग हफ्ते हैं, तो मैं समझता हूँ कि आप पूछ पाएंगी। ठीक है नेहा जी, लेकिन यही बात है, टेस्टर से जुड़ी हैं तो लेकिन सर जी 65 नंबर का व्याकरण ही आता है, 15 क्वेश्चन साहित्य से। 65 नंबर का व्याकरण आता है, ये कहाँ से?
ऐसा नहीं है, 65 नंबर का व्याकरण नहीं आता है। हाँ सर, टीजीटी में आता है। ठीक है, 40 व्याकरण होता है सर, 40। ठीक है। इस 65 तो नहीं आता है, और इतना क्यों घबरा जा रही हैं आप लोग? ठीक है, हम लोग कर रहे व्याकरण ढंग नहीं आ हैं, रहा व्याकरण को है। हम टच नहीं कर रहे हैं। ठीक है, गद्यांश को व्याकरण का पार्ट मत मानिए। गद्यांश की तैयारी आज देखिए, कल आपके टेस्ट में रहेगा। ठीक है, तो गद्यांश अलग है, व्याकरण अलग है, साहित्य अलग है। ठीक है, तो नेहा गौर कह रही हैं कि आवाज़ नहीं आ रही है, कुछ इस तरह की बातें कह रही हैं नेहा जी। आवाज़ नहीं आ रही है नेहा जी, मुझे लगता है कि ये आपकी तरफ से फॉल्ट हो सकता है, क्योंकि बाकी बच्चे कह रहे हैं कि आवाज़ ठीक है और मैं उनसे इंटरेक्ट कर पा रहे हैं। तो आप अपना नेटवर्क थोड़ा सा देख लीजिएगा। तो मैं नेहा जी, अभी भी यदि आवाज़ जा रही है तो आपको मौका दिया दिया जाएगा, पर कोई बात नहीं यदि आप माइक ओपन नहीं कर पा रही हैं तो। ठीक है, तो प्रीति सिंह जी और रागिनी, प्रीति सिंह और वही तो व्याकरण 25 और 15 शायद। ठीक है, ठीक है, ऐसा आप सही कह रहे हैं। तो व्याकरण आपको टेस्ट में लिया जा रहा है, आपको कहा जा रहा है कि खुद से भी पढ़िए। ठीक, तो मेरे माइंड में सब कुछ है। आप लोग इस बात से निश्चिंत रहिए कि आप लोगों को व्याकरण की तैयारी होगी या नहीं होगी। मुझे पता है कि मुझे कैसे करवाना है और क्या करवाना है। तो रागिनी और प्रीति, आप तैयार हैं? प्रीति सिंह और रागिनी। जी सर, मैं तैयार हूँ। अभी लाइब्रेरी में थी तो बाहर निकलने में टाइम से। ओके ओके, हेलो हेलो, जी जी, आप ऑनलाइन जुड़ी नहीं हैं? हाँ, ऑनलाइन सब जुड़े हुए हैं, और जो भी बातें हैं मैसेज में लिख दीजिए। ठीक है, हाँ रहेगा। ठीक, ठीक। तो रागिनी बाहर आ गई हैं, और प्रीति जी का माइक ओपन नहीं हुआ, तो मैं समझ रहा हूँ कि वो नहीं पूछ पाएंगी। राजीव जी, आप तैयार हैं? जी सर। ठीक है, रागिनी और राजीव। रागिनी, आप 6 प्रश्न पूछेंगे राजीव जी से, 3 हिंदी 3 जीएस। ओके, उसके बाद राजीव जी आप फिर उनसे पूछेंगे। रागिनी। ठीक है, मैं हिंदी से पूछ रही हूँ। ओके, और मेरे पीछे रोड है तो गाड़ी की आवाज कोई आएगी बात नहीं। इसलिए। इसको हम ये सभी स्वीकार हैं आज। मुझे क्लास के दौरान बस ठीक। चाहते रहता हूँ, बाकी अभी तो सब स्वीकार है, क्योंकि आप किस कंडीशन में नहीं होंगी। एक संडे है, और फिर आपको बोलना है, चूँकि आपकी ही आवाज़ आज में इम्पोर्टेंट है। बाकी दिन सोमवार से शुक्रवार हमारी आवाज़ इंपॉर्टेंट रहती है। ओके, ठीक है, ओके। तो हिंदी से पूछ रही हूँ मैं राजीव जी से। स्मिथ तुलसीदास के बारे में क्या बोले? बहुत अच्छा। क्या बोले क्वेश्चन? स्मिथ तुलसीदास के बारे में क्या कहते हैं? तुलसीदास। पास में। हाँ, पास कर रहे हैं। चलिए, रागिनी जी उत्तर दे दीजिए। मुगल काल का सबसे बड़ा महान व्यक्ति। अच्छा। सतगुरु हमसो रीझ कर कहिया एक प्रसंग, बादर बरसा प्रेम का भीजी गया सबंग। किसका है ये पंक्ति? राजीव जी। पास में सर। पास। ठीक है, रागिनी। कबीर का। और देखिए, आप लोग थोड़ा सा कोशिश भी करिए। हाँ, जो बाकी जो लोग जुड़े हुए हैं, जैसे गुंजन ने उत्तर दे दिया है मैसेज में, आप लोग मैसेज में उत्तर दे सकते हैं, इन दोनों के अलावा बाकी लोग। रज्जब की एक पुस्तक है, कौन सी? रजब अली खान सर। ऐसा नहीं है, रजब की एक ही पुस्तक आप लोगों को पढ़ाया गया है, याद रखना चाहिए था राजीव जी। बता दीजिए रागिनी जी। सबंगी। अच्छा सब। अच्छा, जीके से है। जीके जी, बिहार में लिख रहे हैं वो। 1857 के विद्रोह की शुरुआत कब हुई थी? फिर से पूछिए एक बार प्रश्न। बिहार में 1857 के विद्रोह की शुरुआत कब हुई थी? बहुत अच्छा।
कब हुई थी? तो 18 छोटा डेट पूछ रहे हैं क्या? और कोई सा भी डेट बता दीजिए, एक ही डेट है। देखिए 10 मई 1857 के जगदीशपुर में हुए थे। 9 मई 10 मई वही होगा। 12 जून को देवघर जिले में गांव कहाँ हुआ था? कौन से गांव में हुआ था ये कहना चाह रही हैं, ठीक है। और ये एक तो पहली बात है क्लास में नहीं थी, ठीक है। तो आप लोग या तो पीआईक्यू से देख के बता रहे हैं, पूछ रहे हैं, ठीक है। कहाँ से पूछ रहे हैं, मतलब रेफरेंस दीजिए रागिनी जी। ये तो जगदीशपुर से आ, 1857 में तो आप ये देवघर भेजे थे ना खजाना में, उसमें से पूछ रही हूँ। अच्छा गुड। वो जो मैं मतलब बिहार स्पेशल आधुनिक भारत का इतिहास हाँ लिया था ना, ठीक है। ठीक है, आधुनिक बिहार का इतिहास, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। आप लोग उसको भी फोकस कर रहे हैं, ठीक है, ये अच्छी बात है। तो मैं बता दूं क्या, रोहिणी हाँ हाँ गांव में हुआ था। ठीक है, और नीचे उत्तर भी आ गया था, ठीक है। जो अच्छा मैं वीडियो देख देखती रहे हैं तो वो आप लोग देख रहेंगे, ठीक है। क्योंकि मैं चाहता हूँ हर एक एंगल से पूरी चीज, हर चीज कवर हो, इस वजह से ऐसा किया जा रहा हूँ। हो गया ना, 5 6 हो गया मेरा। ठीक है। आप राजीव जी, पूछिए मुझसे। राजीव जी पूछिए। पहले हिंदी से पूछ लेता हूँ। कोई बात नहीं, आराम से पूछिए। विशिष्टाद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन थे? इस प्रश्न को इस तरह से पूछेंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। किस संप्रदाय में विशिष्टाद्वैत दर्शन का प्रयोग किया गया था? ठीक है, तो बताइए रागिनी जी, या फिर उनके प्रवर्तक का नाम बता सकते हैं। विशिष्टाद्वैत जिस दर्शन से संबंधित है, उनके प्रवर्तक का नाम आप बता सकते हैं रागिनी। रामानंद क्या? रामानुजाचार्य। अच्छा, गोरखनाथ की साधना पद्धति हठ योग था, जिसमें हा ठा का अर्थ क्या होता है? आप लोग रवि हा का था सूर्य और ठा का चंद्रमा। गुड। चंद्र होता है, चंद्र। ये बहुत ठीक है, बढ़िया। चंद्रमा चलेगा। एक तो पुस्तक से है, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास पुस्तक किसने लिखे थे? गणपति। चलिए ठीक। हाँ, तो एक बार हमने प्रश्न बना दिया था गणपति चंद्र शुक्ला, एक बार गणपति चंद्र गुप्त, ठीक है। तो पूरा नाम बोलेंगे तो हाँ ज्यादा। तो गणपति चंद्रगुप्त। हाँ, वो टाइपिंग मिस्टेक हो जाता है, ऐसे टाइपिंग तो आप मिस्टेक तो नहीं था बनाए थे। वो टाइपिंग मिस्टेक नहीं था, जान से किया गया। वही सोच के हम मार दिए थे सर उसको। हाँ, तो टाइपिंग मिस्टेक नहीं था। मैं चाहता हूँ अच्छे। 100% कंफर्म आप लोग करें, इस वजह से ऐसा किया जाता है। कैरेंट से आईपीएल से एक क्वेश्चन ले लेते हैं, पूछिए क्योंकि पूछिए पूछिए। सर मिरर भेजे थे उसमें था हम्म। दर्पण जो पूछिए। आईपीएल के सबसे युवा खिलाड़ी कौन है, जो हमारे क्या? बिहार से बिलोंग करते हैं? आईपीएल जो 2025 में होने वाली है हम्म। अप्रैल मई में, उनमें सबसे युवा खिलाड़ी कौन है जो हमारे बिहार से बिलोंग करते हैं? चलिए, पास कर रही हैं रागी। पास। वैभव सूर्यवंशी। 13 वर्ष है, और उसका इनामी राशि जो है, जो 1,10,00,000 रुपया था। फिर से क्या नहीं आवाज है? आवाज नहीं आई, बीच में आपका कॉल आ गया था ऐसा लग रहा है। अब फिर से बताइए। कॉल लग गया था सर, काट दिए। वैभव सूर्यवंशी है सर। हम्म। ठीक है। 13 वर्ष के है, उनका इनामी राशि जो है 1,10,00,000 रुपया। अच्छा, बिहार से क्वेश्चन ले लेते हैं। स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में मोतीलाल नेहरू और सी.आर. दास ने किए थे, तो बिहार में किसने किए थे? गांधी जी। नहीं, गांधी जी तो उनके विरोधी थे। बिहार में श्री कृष्णा से, जो प्रथम सीएम हमारे रहे, वही किए थे। वो पीडीएफ भेजा गया, उसमें मिला होगा ना। ये पीवाईक्यू से देखे थे हाँ, सर, पीआईक्यू शायद भी मिल टीआई। जाएगा। ठीक है ठीक है ठीक है। तो आप लोग को भी बताया गया कि कौन सा पीआईक्यू करना है, जीएस का या फिर हिंदी का,
ठीक है, तो आप लोग उसका ध्यान रखिएगा और उस तरह से कर सकते हैं आप। TRE 2 के क्वेश्चन एगो है, बिहार से है। बिहार समाजवादी पार्टी की स्थापना किसने किया था बिहार में? 1931 में हुआ था। जो नीचे राजेंद्र एक दूसरे से प्रश्न पूछ रहे हैं, ये भी बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोग अपने में भी प्रश्न पूछ रहे हैं। जय प्रकाश नारायण और बिहार समाजवादी पूछ अच्छा रहे हैं। पास फूलन प्रसाद वर्मा। वैसे हमने नव कहा था भारत कि का अभी एक ही पेज पैगंबर उस किसे हिस्ट्री का कहा पढ़ना जाता है? है, तो रवि पूरे छत पर हैं ऐसा लग रहा है। रूम में है सर। अच्छा, रूम में है। वो आपका जो छत ऐसा है ना, रूम का छत। बोलिए मैम, आवाज नहीं जा रही है क्या? क्या आवाज नहीं आई है? फिर से बोलिए, इधर गाड़ी की आवाज आ रही ना, तो ठीक है, मुझे ठीक है, सुनाई ठीक से नहीं दे। ठीक है, फिर से बोल नव दीजिए। भारत का पैगंबर किन्हें कहा जाता है? नव भारत का बहुत पैगंबर अच्छी बात है, ये प्रश्न बताया गया है क्लास में। जी, पास अभी याद नहीं है। राजा राम मोहन राय थे। अच्छा, वो लास्ट अच्छा क्वेश्चन, इतना ज्यादा क्वेश्चन हो गया मेरा। हम्म, बिरसा मुंडा के गुरु का नाम क्या है? पास याद है पर ध्यान नहीं आ रहा है किसका। आनंद पांडे अच्छा नाम है। चलिए, हो गया आप लोगों का। चलिए, ठीक ठीक है, है सर, हो गया। हो ठीक गया है, ना। म्यूट कर लीजिए, म्यूट कर लीजिए। हम लोग राजीव तक पहुंच गए थे। राखी कुमारी, आप तैयार हैं? जी सर। म्यूट कर लीजिए राजीव जी। अब राखी और रमेश दोनों तैयार हैं? राखी और रमेश। जी सर। हाँ, रमेश जी आपने ओपन। जी सर। ठीक है, रवि जी म्यूट कर लीजिए। अगली बारी आपकी आने वाली है रवि जी। तो राखी जी 6 प्रश्न पूछेंगे रमेश जी से, और 6 प्रश्न रमेश जी पूछेंगे आपसे। ठीक है, 3 हिस्ट्री, मतलब 3 जीएस और 3 हिंदी। ठीक है, ओके। पहले आप ही पूछ लीजिए फिर। चलिए रमेश जी, पहले आप ही पूछ लीजिए। ये दिवेश जी और ये इनसे संबंधित जो प्रश्न पूछा जा रहा है उसका भी उत्तर दीजिए। आप लोग अपने में बात कर रहे हैं, ये अच्छी बात है, पर जो प्रश्न यहाँ पूछा जा रहा है उसका भी उत्तर देंगे तो ठीक लगेगा। बेसिक पाल जो भी हैं, जो भी उत्तर एक दूसरे से, ये अच्छी बात है, मैं ये नहीं करूँ गलत बात है, पर जो प्रश्न यहाँ पे पूछा जा रहा है उसका भी उत्तर दीजिए। अभी हाल ही में यूनेस्को ने वेटलैंड सिटी के रूप में मान्यता दिया। पहला राज्य उदयपुर है तो दूसरा कौन सा है? नहीं पता मुझे। इंदौर। ये प्रश्न हमने पिछली बार भी डिस्कस किया था और टेस्ट में भी इस प्रश्न को रखा था, तो ये मुझे लगता है ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ओके, इंदौर नहीं होगा, MP होगा। आप राज्य पूछे हैं सर, हाँ, वो राज्य ये भी थोड़ा ध्यान के रखिए। जगह आप लोग वो जगह का नाम याद रखिए तो ज़्यादा सही रहेगा, उदयपुर और इंदौर। दूसरा क्वेश्चन है सर, अभी हाल ही में एआई विश्वविद्यालय की स्थापना हुआ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के किस राज्य में हुआ है? ये मुंबई में हुआ है। हाँ सही है। राज्य राज्य पूछा गया तो महाराष्ट्र बोलिए। ओके, ठीक। ठीक है, ठीक है, अच्छी बात है, आपने बताया। पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है? ये मतलब उनके वो जो विवेकानंद जी थे उनके जन्मदिन पे मनाते हैं। स्वामी विवेकानंद जी पराक्रम। सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर मनाया गया है। और आपको 23 डेट बताना जनवरी था। को। हाँ, सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन पे। हाँ बाकी देखिए हमारे स्क्रीन पे इतना उत्तर भी चल रहा है, ये भी बहुत बड़ी बात है। दिवेश, प्रीति, गुंजन सभी उत्तर दे रहे हैं। बाकी साथी भी दे सकते हैं, ऐसा नहीं कि ये आप लोग रिस्ट्रिक्टेड हैं। आप मैसेज भी आज ऑन है, और माइक लोगों का मतलब माइक में सिर्फ 2 लोग बोल सकते हैं, मैसेज में सब लोग बोल सकते हैं। ठीक है, परिच्छेद का संधि विच्छेद करिए। क्या? परिच्छेद का संधि विच्छेद क्या होगा? बहुत अच्छे। परिच्छेद का परिजोड़ परिच्छेद परिजोड़ छेद परिजोड़ सही है। छेद। परी ठीक है, में तो री में हर्षी की मात्रा होगा, दीर्घी का। परी में हर्षी की मात्रा। चलिए अब आगे बढ़िए।
सही सही। यही सर क्वेश्चन हमसे गलत हुआ था। कोई बात नहीं, एग्जाम से पहले आप लोग इतना गलत कर लीजिए कि एक भी गलत नहीं होगा। प्रकृति का पाणिनि किसे कहते हैं? प्राकृतिक पतंजलि। हेमचंद्र को। हेमचंद्र, हाँ हेमचंद्र। रिवीजन कम हो रहा है ना? जी जी सर। दिख रहा है। गणपत चंद्रगुप्त ने आदिकाल का समय कब से माना है? कब से शुरुआत की है? इसका हमको ये रामचंद्र शुक्ल का पता है, 1050 से 1375। और मुझे और सबका नहीं पता। नहीं तो शुरुआत तो पता होगा ना गणपति चंद्रगुप्त का, क्योंकि मैंने इस पे फोकस करवाया था आपको ना। जी आप करवाए हैं, 10 से 50 से 13 से ये तो रामचंद्र शुक्ल का है ना। जी देखिए नीचे काफी उत्तर आने लगा है, रुस्तम, रागिनी, गुंजन, ये सभी उत्तर दे रहे हैं। जी सर, इसके पहले क्वेश्चन पूछे थे यही, लेकिन उसमें संवत में दे दिए थे ना। हाँ तो ठीक है, तो आप लोग को कितना चाहते हैं कि भाई किसी भी तरीके से आप लोग गलत करें, याद करें, कुछ भी करें, लेकिन करें। ठीक है, तो ये राखी ध्यान रखिएगा इसका। ठीक है सर। ठीक है सर, हमारा हो गया। अगला नेक्स्ट बोलिए, पूछे। राखी जी पूछिए। जी ठीक है, पूछ रहे। वो सर जो मतलब वो पढ़ाए हुए थे, जिसमें बताए थे विलय नीति में कौन सा मतलब वो रियासत भाग लिया था और कितने से कितने ईस्वी में हुआ था विलय नीति? प्रश्न आप लोग समझ पा रहे हैं? राखी जी के प्रश्न आपको समझ आया? कितने रियासत उसमें भाग लिए थे विलय नीति में? भाग लिए थे ये तो नहीं कह सकते, मतलब कितने रियासत को विलय नीति के तहत अपने हाँ, गया था। अंदर रखा गया था। रियासत सर विलय नीति के अंतर्गत तो सर 4-5 थी ना। मान लीजिए संबल थी, झांसी था, अवध था। हाँ ये सही है। ठीक है, तो उसमें से कुछ इस तरह का, मतलब एक तरह से हाँ ये पहला कौन था, अंतिम कौन था, या फिर ईयर कुछ किसी का पूछ सकते हैं, इस तरह से प्रश्न बनना चाहिए था। ठीक है, कोई बात नहीं, चलेगा। प्लासी का युद्ध कब हुआ था और उस समय नवाब कौन थे? 1757 में हुआ था। शायद सिराजुद्दौला थे, क्या कंफर्म नहीं हो पा रहे हैं। 1756 में हुआ था और ये नवाब सही बोले हैं आप। 1757 में हुआ था, 56 नहीं हुआ था। 1756 है सर। नहीं, तेज में 1757 हुआ था। छोटा बाकी लोग कंफर्म करिए। 57 है सर। गुड, ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। आगे पहला नक्शा कौन कौन तैयार किए थे? पहले जेम्स नक्शे रेनेल करके है, जेम्स रेनेल। हाँ ठीक है। हिंदी से भी पूछ सकते हैं। जी पूछ रहे हैं। भक्ति काल को ईसाईयत का देन किसने कहा है? ग्रियर्सन ने। ठीक है। हंसावली किसकी और कितने ईस्वी में हुआ है इसकी रचना? हंसावली ईसाईयत की रचना है हंसावली, और ये हमें जहाँ तक याद है 1501 से पहले इनकी रचना हुई है। नहीं, 1485 शायद, क्या 1370। अच्छा रुस्तम, ठीक। प्रीति और भी कई नाम। काफी अच्छा लग रहा है नीचे से जो उत्तर आ रहा है। नूर मोहम्मद की रचना बताइएगा। म्यूट म्यूट नूर म्यूट मोहम्मद की रचना। रवि जी, बाकी लोग म्यूट कर लीजिए आवाज। नूर मोहम्मद का अनुराग बांसुरी। जी, और अनुराग बांसुरी, और एक सर और था, नाम नहीं आ पा रहा है। इंद्रावती। अच्छा, हाँ, और इंद्रावती। इंद्रावती अनुराग बासुरी के अलावा भी एक फारसी में कुछ लिखे, आप लोगों को याद है? हाँ सर, लिखे तो हैं फारसी में ये। रजा तुम कुछ करके है। रौस्तुल हकायक ना? हाँ, रस्तुल हकायत, हाँ सही। हाँ ओके, ठीक है, चलिए। जैसे पद्मावत में कितने खंड हैं? 57। जी हो गया मेरा सर।
ठीक है, राजीव और राखी इनका हो गया। अब बारी है रविशंकर और रेणु यादव। रवि जी और रेणु यादव जी तैयार हैं? दोनों तैयार होंगे मुझे। यस सर। रेणु यादव जी। रवि जी, ऐसा है कि और कोई है क्या? आप लोग आसपास हैं क्या? हाँ सर। चलिए ठीक है। रवि जी, ये मेरी आवाज मुझे ही क्यों रिफ्लेक्ट हो रहा है? आप ही की तरफ से कुछ है ऐसा? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। हेडफोन लगाए हुए हैं रवि, उसको भी प्रॉब्लम होता है। हाँ, तो ईयरफोन मैंने हटा लीजिए, कुछ तो है। अरे नहीं लगाया है सर, देखिए कान का नहीं है हेडफोन। कैसे की? कुछ तो है, कोई बात नहीं। ऐसा करिए रवि जी, आप ना एक बार वो कर लीजिए। सर आपका आवाज डबल आ रहा है। हाँ, वही कह रहा हूँ। आप लोग रवि जी, आप फिर से ज्वाइन हुइए। रवि जी फिर ओके से ओके ज्वाइन। ठीक। उनको म्यूट होने बोलिए और आप बोलिए तो। मैं कह रहा हूँ ना, रवि जी की तरफ से था दिक्कत। हाँ हाँ, अब तो कुछ नहीं हो रहा है। ठीक है, रवि जी जुड़ जाते हैं। उसके बाद रेणु जी, आप 6 प्रश्न उनसे पूछेंगे। सर बोलिए, वही पूछे पहले, हमसे बाद में पूछ लेते हैं। ठीक है रवि जी, पूछिए अब। रवि जी पूछिए। अनम्यूट कीजिए। अनम्यूट करने के बाद। तो हाँ सॉरी। चलिए, मेरा पहला सवाल हिंदी से है। तुलसीदास के दीक्षा गुरु का नाम बता दीजिए। तुलसीदास के दीक्षा गुरु शेष सनातन, सॉरी नरहरिदास। चलिए सही है, नरहरि आनंद या नरहरिदास। ठीक। दूसरा सवाल, रामानंद के गुरु का नाम बता दीजिए। रामानंद के गुरु का नाम पता नहीं है। राघवानंद। एक और सवाल बता दीजिए, रीति काल को कला काल किसने कहा है? आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। नहीं, श्रृंगार काल बोला। रमाशंकर शुक्ल रसाल कहे हैं। चलिए, 3 सवाल मेरा हिंदी से हो गया। अब जीके जी से सवाल, दक्षिण भारत के आंध्र प्रदेश में असहयोग आंदोलन के नेता कौन थे? बता दीजिए, दक्षिण भारत वाला नहीं याद किया। अल्लूरी सीताराम राजू। दूसरा सवाल, बिहार में गंगा की लंबाई कितनी है? 445 मीटर। नहीं, किलोमीटर सर, मीटर नहीं। मैं किलोमीटर ही बोल दिया करिए। अच्छा हाँ, नेक्स्ट सवाल, दलित वर्ग एसोसिएशन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा कब किया गया था? 1930 में। बहुत अच्छी बात है। और एक सवाल और, मेरे शरीर पर लगी एक एक चोट ब्रिटिश राज के लिए ताबूत की कील साबित होगी, किसके संबंध में कहा गया है? वो जो लाठी से मरे थे, लाठियों की चोट से मारे गए थे, कौन थे? लाला लाजपत राय थे। हाँ, लाला लाजपत राय। चलिए, अब आप पूछिए, मेरा हो गया। हमको आज क्या डर लग रहा है सर। आज नहीं पूछा है, कितना पूछ देंगे। अंदर से कॉन्फिडेंस नहीं आज बन रहा है। डरिए मत, अभी पूछेंगी, डरने वाली बात नहीं है। ठीक है, एक आध दिन आप डिस्टर्ब रहे ना शादी वादी के चक्कर में, इस वजह। पहला क्वेश्चन करंट अफेयर से लिए हैं। चलिए लीजिए। जयशंकर प्रसाद अभी फिलहाल में कहाँ के मुख्य अतिथि बने हैं? जयशंकर प्रसाद ये कहाँ, कोई नहीं है। विदेश मंत्री, अपने भारत के विदेश मंत्री कहाँ के मुख्य अतिथि बने हैं? तो उनका नाम सही से लीजिए ना। हाँ सर, एमएस जयशंकर। हाँ एमएस जयशंकर। यूएसए। नहीं, रायसीना मध्य पूर्व सम्मेलन के मुख्य अतिथि रहे हैं। तो ये पूछिए ना, किस राज्य के भारत में?
जिस समय अथी वहाँ के शपथ जो हो रहा था ना उसमें गए थे। तो हमको वहां पे ध्यान आ गया। फीकी फ्रेम्स के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? पास। आयुष्मान खुराना। रॉबर्ट क्लाइव ने भारत का पहला नक्शा तैयार करने के लिए किसको सौंपा था? रेनेल, जेम्स रेनेल। ये प्रश्न आ गया था जेम्स पहले। रेनेल से। ये क्वेश्चन 3 बार आ गया आज। इतना इम्पोर्टेंट है क्या अच्छा, ये? ये 3 बार हो गया। चलिए हिंदी से 3 हमारा इसमें तो हो गया ना। आसान है, पूछिएगा। हिंदी में अब पूछने की आपके जरूरत इतना नहीं है, नहीं पूछने आता दीजिए। हमको। अरे नहीं, ऐसा नहीं है। काजल का अंदर से हम। अरे कुछ चलिए नहीं होगा, बोलिए। डरने वाली बात नहीं है। फास्ट मोड में। पंचमेल खिचड़ी कबीरदास की भाषा को किसने कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। हमने कहा था श्याम खिचड़ी सुंदर को। दास कहे। खिचड़ी को कुछ भाषा के डिक्टेटर हजारी प्रसाद। द्वारका किसका मृत्यु स्थल है? इनका है जायसी का। क्या हो गया आज? मीराबाई का। हाँ रवि जी पहले ही हार मान हाँ चुके हैं सर। क्या आप? अरे सही में सर, आज हम बड़ा अनईजी फील कर रहे हैं एकदम पूरी तरह से। हो ऐसा गया मत हमारा। करिए, थोड़ा सा सोच के। कोई बात 6 हो गया ना सर हमारा? नहीं। ठीक है, हाँ हो गया। तो हो गया रवि जी, ये जो आपका डरने जैसा सीन था वो दिख रहा था, पर कोई बात नहीं। कोई बात नहीं। अब हमारे साथ नेक्स्ट जुड़ेंगे और दोनों रेनू, दोनों पूछ लेने एक दूसरे से। यस सर, यस सर, म्यूट कर ले रहा हाँ हूँ। सर। हाँ म्यूट कर लीजिए। रिंकू और रूबी, आप लोग तैयार हैं? रिंकू और रूबी। सर हम आप ही जाएंगे सर, हम बोलने की स्थिति में नहीं है सर। ओके ओके। रिंकू जी सर। आप तैयार हैं ना? जी सर। ठीक है, आपके साथ रुस्तम जी जुड़े, तो उसके लिए उनके पास कोई विकल्प भी नहीं रहता कि वो ना कह दें। ओके, तो रुस्तम और रिंकू। हाँ हाँ। ठीक है, रिंकू 6 प्रश्न पूछिए रुस्तम से। जी सर। वैराग्य संदीपनी पुस्तक की भाषा क्या है? बहुत अच्छा। क्या? वैराग्य संदीपनी पुस्तक की भाषा क्या है? ब्रज ब्रज भाषा। सही। पद्मावत में रत्नसेन किसका प्रतीक है? रत्नसेन, एक सेकेंड। आत्मा। मन का। चिश्ती संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? क्या पूछे? चिश्ती? हाँ, चिश्ती संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? चिश्ती, ये मोइनुद्दीन चिश्ती। सही। हिस्ट्री से। आर्य समाज की स्थापना किसने की? दयानंद सरस्वती। हाँ वही दयानंद सरस्वती। ठीक। राजा राम मोहन राय। नहीं, आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती जी। आर्य समाज का दयानंद सरस्वती और ब्रह्म समाज का राजा राम। जी। गुलामगिरी पुस्तक के राइटर? ये ज्योतिराव फुले। सही। 1857 में 1857 नहीं करते। आराम से पूछिए। आराम से, कोई जल्दी बात। ये एग्जाम, ये देखिए, ये सब जो करवाया जा रहा है ना, ये सब जो करवाया जा रहा है, ये सिर्फ अभी की तैयारी नहीं है, एग्जाम हॉल में भी ये जल्दीबाजी नहीं दिखनी चाहिए। ठीक है? जी सर। हाँ, तो एग्जाम हॉल में आपके पास प्रॉपर समय रहता है, उसका यूज करना है। और ये सब जो करवा रहे हैं, तो आप अपने आप में खुद में आएगा। ठीक है, आप बोल पा रहे होंगे, आप थोड़ा धैर्य रहेगा, बोलने की स्थिति में रहेंगे, सब कुछ करेंगे। ओके। जी सर। बाल विवाह निषेध अधिनियम कब पारित किया गया? बाल विवाह ये 1929। सही। अब रवि जी। मेरा हो गया। अब रवि जी सही चल रहे हैं। रुस्तम पूछिए। और मैं माइक बार बार कर रहा हूँ, इसके पीछे हमारा बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड में स्थिति नहीं है। ठीक है, हिंदी से पूछ लो पहले। जी पूछिए आराम से, जो भी पूछना पूछिए। विद्यापति का संप्रदाय कौन सा था? किस संप्रदाय से थे विद्यापति? शैव संप्रदाय से।
हाँ हाँ ठीक है। रामचरितमानस कब लिखा गया, उसका ईस्वी बताइए। रामचरितमानस 1500 नहीं नहीं, 1631 संवत में। और नाथ और सिद्ध में, जो नाथ और सिर दोनों में है, कितने हैं मतलब वो कितने लोग हैं, मतलब नाथ में भी है और सिद्ध में भी है। नाथ में सिद्ध और नाथ में कॉमन कितने हैं ये नाथ पूछा में जा 9 रहा है। है और सिद्धों में नहीं नहीं, 84 मतलब दोनों में नहीं है, नहीं, नाथ में भी है और सिद्ध में भी है। कितने ऐसे लोग हैं जो सिद्ध और नाथ दोनों में हैं ये पूछा जा रहा है आपसे। हाँ 3 है सर। नाम नागार्जुन जी उनका है, नाम बताइए। नाम बताइए नागार्जुन जी please। है। हाँ ठीक है। पास। चरपट, गोरखनाथ और जलंधर। अच्छा, ये नागार्जुन नहीं है। हाँ नागार्जुन तो बोले, वो बोली ना इसलिए हमने अच्छा बोला। ठीक है, हमारे साथ शैलेंद्र जी पहली बार जुड़े हैं। पहला गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था बताइए। पहला 1930 1800 नहीं नहीं, गोलमेज वो 1800 में कैसे लेके आ पहला गए आप लोग। नहीं सर, पहला गोलमेज सम्मेलन पहला 1930। हाँ 1930। उसमें कांग्रेस भाग ली थी या नहीं। नहीं, पहले में नहीं ली थी, दूसरे में ली थी। पहले में कौन भाग लिए थे। भीमराव अम्बेडकर। ये सही लग रहा है, मेरे स्क्रीन पे इतना आंसर आ रहा है। राखी, रमेश, राजीव, रविशंकर ये उत्तर। सहायक संधि कब हुई थी और किसने की थी, की थी। हाँ किसने लगाई थी, मतलब ठीक उस ठीक टाइम ठीक, कौन बहुत सा अच्छा। गवर्नर रात में जनरल मुझे लग रहा है ये 1929 में हुई प्रश्न थी। पूछे। नहीं नहीं, हम लोग रात में ही पढ़े थे। 1798 में और ब्लेजली था। अच्छा, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था। 1931। हाँ मतलब ये बता दीजिए, मंथ बताइए। मंथ जरूरी। मार्च 1931। अच्छा, पूना पैक्ट। पूना पैक्ट 1932। हाँ 32 सही है, सितंबर में हुआ था। अच्छा ये रैयतवाड़ी मतलब उस टाइम जो लगाया था, उस टाइम कैप्टन कौन था रैयतवाड़ी में। रैयतवाड़ी व्यवस्था में टॉमस मुनरो थे। हाँ और ये किस साइड में लगाया गया था, भारत के किस। पास। ये दक्षिण साइड में, तमिलनाडु ये सब जो हो गया। जी। और महाल किस साइड में लगाया गया था। पास। रिंकू जी रात में महाल किए ये क्या आप। किए इधर सर, लगाया बट गया था साइड याद नहीं आ रहा। ठीक है कोई बात नहीं। साइड यही मतलब महल का ऐसे अवध हो गया, आगरा हो गया, ये सब साइड में जो अभी मतलब यूपी में थोड़ा सा आ गया है। जी। और इसमें अस्थाई यूपी हो गया लिख इस दिया सब। गया है ना, बहुत सारे छात्र लिख हाँ यूपी। अस्थाई बंदोबस्त किस साइड में था। पास। अच्छा उस टाइम कौन से गवर्नर जनरल थे। कार्नवालिस। हाँ ठीक है सर। ओके, मेरे साथ शैलेंद्र जी जुड़े हैं और मुझे लग रहा है पहली बार जुड़े हैं। कर लीजिए बाकी लोग। ठीक है, क्या शैलेंद्र जी इसका नियम पता है आपको। शैलेंद्र जी अपने आप को अनम्यूट करिए। रिंकू जी म्यूट कर लीजिए आप। जी सर जी। जी सर। ठीक है, तो आपको इसका नियम पता है शैलेंद्र जी। नहीं सर, इसका नियम नहीं पता है। ठीक है, तो आप आज सुनिए, नेक्स्ट टाइम से अब भी नियम पता चल जाएगा आपको। ठीक है, और आप बहुत देर से जुड़े हैं, कोई नहीं, एक जोड़ी है हमारे पास, श्वेता जी सर, लोग हैं। किसी से सर हमारा भी वो करा दीजिए ना। ठीक है वो करवाया जाएगा। ऐसा नहीं है, जो अभी नए हैं उन या नहीं, एक मतलब उनकी जोड़ी नहीं बनेगी तो उनसे जोड़ी बनवाया जाएगा, ऐसा नहीं है। तो श्वेता। जी सर। ठीक है, श्वेता और सोनी। सोनी सोनी कुमारी।
ठीक है, शैलेंद्र जी अपने आप को म्यूट कर लीजिए, आपको आपका मतलब आपका करवाया जाएगा। सोनी जी तैयार हैं आप? जी सर, जी सर। ठीक है, तो श्वेता आप पहले सोनी जी से पूछिए 6 प्रश्न, 3 प्रश्न जीएस के, 3 प्रश्न हिंदी के। जीएस में नहीं, पहले सोनी जी को पूछने दीजिए सर। ठीक है, सोनी जी पूछिए फिर। मेरा तबीयत खराब है, अभी हम नहीं पूछ सकते हैं, आप ही पूछिए, जीएस के हम जवाब देंगे सिर्फ। जीएस? हाँ जी। क्या सिर्फ आपका जीएस है? जी नहीं सर, हिंदी है, लेकिन हम अभी पढ़ नहीं पा रहे हैं, जीएस से हमको कोई बात नहीं, आपको दोनों पूछा जाएगा, आपको नहीं आएगा तो पास कर देना है। ऐसे नहीं आप कह सकते हैं कि आप मुझसे सिर्फ जीएस पूछिए, आप सिर्फ जीएस के रहते तो फिर आपसे वो करवाया जाता। ठीक है, ठीक है, तो पास करने के लिए तैयार रहिए ना, बस प्रश्नों से। ठीक है, चलिए पूछिए। अच्छा, वो लखनऊ से कौन थे 1857 की क्रांति में? लखनऊ बोलते हैं बेगम हजरत महल और बिजरिस कद्र। ठीक है, एक मिनट, इधर से आते हैं। हैदर अली का समय क्या था? टीपू सुल्तान और टीपू सुल्तान का, बोलिए क्वेश्चन बोलिए सही से। टीपू सुल्तान का ही समय, उसका नहीं था तो? टीपू सुल्तान का समय तो नहीं याद है, सिर्फ उनका मृत्यु याद है। 1799 श्रीरंगपट्टनम में उनकी मृत्यु हुई थी। हाँ, और उसका समय वो 1782 है। ठीक है, इससे आगे बढ़ सकते हैं, ऐसा नहीं है किस प्रश्न में हम रुके थे, आगे बढ़िए। अच्छा जी सर, और बाल विवाह का कब हुआ था? किसने किया था बाल विवाह का? देखिए श्वेता जी, प्रश्न जो है ना स्पष्ट रखिए, या सोनी जी जो भी प्रश्न पूछते हैं स्पष्ट प्रश्न, सामने वालों को दिक्कत ना हो। यस सर। तो बाल विवाह का निषेध किसने किया था? पास नहीं याद है, पास। अब बोल श्वेता उत्तर करिए। यस सर, बाल विवाह के विरुद्ध था ये एक मिनट सर, 1829 में बाल विवाह का निषेध किया गया था। हाँ, ऐसा है क्या? हिंदी से नहीं करना है सर? ऐसा है क्या? क्या सर? बाल विवाह संबंधी जो तिथि आप कह रही हैं, ऐसा सही है? ये बाल विवाह निषेध अधिनियम जो लागू हुआ था 1929 में लागू हुआ था। 1929 में सर। यस सर, 1829 में तो हुआ था। 1829 का मेरे 1929 में बाल विवाह निषेध अधिनियम लागू हुआ था, जो 18 साल लड़का और लड़की का 16 साल था। यस सर, वही हम पूछे। और बिरसा मुंडा कब गिरफ्तार हुए थे? नहीं याद है। 1895 में। आर्य समाज की स्थापना 1875। हाँ सही है। और ब्रह्म समाज की? ब्रह्म समाज 1818 ईस्वी, 28 ईस्वी। 29। ब्रह्म समाज 1828 होगा। 29 लिखा है। नहीं, आप गलती लिखे हैं। यस, 28-29 के बीच ही हुआ। नहीं 1828 एनसीईआरटी में तो 30 दिया हुआ है। आगे बढ़िए। हो गया सर, 5 क्वेश्चन अधिक ही हो गया। मैम आप लुसेंट से पूछ रहे हैं का? नहीं, वो जो पढ़ा है सर उसी से है, पहले पढ़ा जो थोड़ा। लुसेंट में 28 दिया हुआ है और एनसीईआरटी में 30 है। ठीक है, कोई बात नहीं। एनसीईआरटी में भी आप पढ़िएगा ठीक से, तो एनसीईआरटी में भी 28 ही है, एक जगह दिया हुआ। ठीक है, कुछ है दिक्कत इसमें, तो आप लोग इस बात को इग्नोर करके आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो किसको याद रखेंगे सर, 29 या 28?
मुझे तो लग रहा है 28 याद रखना चाहिए, क्योंकि बचपन से हम लोग ये पढ़ते रहे हैं, लेकिन कुछ चीज़ें जो है रिसर्च की वजह से अपडेट हो जाता है, पर ये जी चीज़ सर। अपडेट नहीं होनी चाहिए थी। ठीक है, तो जी सर। 28 याद रखना ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है। चलिए, हमारे साथ आप अब पूछिए अब। पूछिए जी, आप पूछ सकते हैं सोनी जी। मेरे पास कुछ नहीं है क्वेश्चन पूछने के लिए। अभी हम ऐसे ही बेड पे लेटे हुए, मेरा तबीयत बहुत खराब ठीक है। ठीक 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 ठीक। वो क्योंकि एक पार्टिसिपेंट हमारे साथ हैं शैलेंद्र जी, उनसे एक व्यक्ति पूछेंगे, और मैं चाहूंगा कि यह मौका रुस्तम जी को दिया जाए। रुस्तम, आप तैयार हैं शैलेंद्र जी से 6 प्रश्न पूछने के लिए? 3 हिंदी, 3 जीएस, जिसमें करंट अफेयर शामिल है। सर अभी तो कुछ बनाए भी नहीं, मतलब ऐसा नहीं बना हुआ नहीं है, आप देखिए के पूछ सकते हैं जरूर। ठीक है, पूछिए, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा। श्वेता जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं क्या? कहना चाह रही है क्या आपसे? नहीं सर, ठीक है, तो वैसे हमसे कोई पूछेगा तो पूछ सकता है। अभी अभी वो मेरे दिमाग में है कि श्वेता जी से कोई पूछें। ठीक है। जी सर। तो शैलेंद्र जी, चूंकि शैलेंद्र जी कहाँ से आप हैं? सर सुल्तानपुर। वाह, क्या बात है! तो फिर अंधेरा कैसे है ये? मैं तो यही जानना चाह रहा था। सर लाइट नहीं जलाए हैं, जला लेंगे। अच्छा अच्छा, मैं यही चाह रहा था, मतलब सोच रहा था ये अंधेरा कहाँ से, किस देश से जुड़े हैं आप? नहीं सर। चलिए, ठीक है ठीक है ठीक है। रुस्तम, एक साथी और तैयार रहिए, जिन्हें मैं ये कहूंगा कि हाँ हाँ पूछ रहे हैं। आशुतोष के झा, मतलब मीनू जी, आप श्वेता से प्रश्न पूछेंगे। अभी नहीं, आप प्रश्न थोड़ा तैयार कर लीजिए। गांधी जी नस्ल भेदी कानूनों के खिलाफ सत्याग्रह किए थे दक्षिण अफ्रीका में, उसका मतलब कब किए थे? डेट भी लगाया। 1913। और ये कहाँ से, मतलब कहाँ से कहाँ तक गए थे इस जुलूस को लेके? जी रजी रवि जी, डरबन से। यदि जरूरी है तो निकल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ बोलिए। डरबन से वो कहीं गए थे, इतना कंफर्म नहीं है हमें। न्यू कैसल से ट्रांसपोर्ट तक। डरबन का कोई रोल नहीं है। आप, मतलब लगता है रंजीता जी मुझे बताए थे कि आप इधर उधर से तो नहीं पढ़ लिए हैं। ठीक है, क्या डरबन का चीज? कोई रोल नहीं है शैलेंद्र जी। डरबन नहीं था वो तो, कोई बुक में हाँ कंफर्म दिया हुआ है। ठीक है, हाँ हाँ, मतलब ये कुछ चैनल्स ऐसे हैं, खास करके 2 बड़े चैनल्स, उसके बारे में रंजीता जी मुझे बताए कि देखिए सर, ऐसा ऐसा पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, तो हम एनसीईआरटी को फॉलो करेंगे और किसी चीज़ को फॉलो नहीं करेंगे। ओके, तो एनसीईआरटी में जो दिया है, जितना दिया है, हम लोग उसको फॉलो करते हुए चलेंगे और कंफर्म वही मारेंगे। ठीक है। ठीक है सर। भारत छोड़ो आंदोलन जब शुरू हुआ था तो उस टाइम में मतलब उसको लीड कौन किए थे? क्या फिर से पूछिए। भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट हुआ था ना, तो उसको लीड हाँ, कौन किए थे? महात्मा गांधी। नहीं, उसका कोई नेतृत्व, मतलब नेतृत्वहीन था, कोई नहीं किया था। क्योंकि सभी को जेल में डाल दिया गया था ना। हाँ। हाँ हाँ हाँ। वंदे मातरम वंदे मातरम जो है वो किस पुस्तक से, सॉरी, उनका रचनाकार कौन है, मतलब किसने लिखा है वंदे मातरम? चटर्जी हैं। हाँ, और कौन से पुस्तक में उनका वर्णन मिलता है? आनंद आनंद मठ से लिया गया है। हाँ सही है। ठीक है, और पूछिए। हिंदी से भी। फिक्की की स्थापना कब हुई? किसकी? फिक्की। फिक्की 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 की स्थापना हमें नहीं पता है, क्योंकि हम, मतलब समझ हम रहा हूँ, इसमें पहली बार कोई बात नहीं। पहली कोई बार बात जुड़े नहीं, हैं, और ये 1927 टेस्टर में। से जुड़े हैं हमारे साथ, जो प्रीमियम के छात्र हैं उनको जरूर पता होगा फिक्की की स्थापना, और ये इम्पोर्टेंट भी है। 1927 में। ठीक है ठीक है, देखिए रविशंकर जी, राजीव जी, सभी 1927 बता रहे हैं। ठीक है, और हिंदी से भी पूछिए रुस्तम। अच्छा, हिंदी से ही पूछना है? अच्छा हाँ ठीक है। बिल्कुल, ये टेस्टर से जुड़े हैं और हिंदी और जीएस दोनों के लिए जुड़े हैं ना। यस सर।
और हम लोग तकरीबन कितने देर से जुड़े हैं? 1 घंटा 4 मिनट तो रिकॉर्ड हो रहा है और हमको लग रहा है कि 1 घंटा कम से कम 15 मिनट से जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो ये एंड करने का भी समय आ गया है और एक ही व्यक्ति बाकी है, ओके, जिनसे पूछा जाना है, तो हम लोग जल्दी एंड कर लेंगे। रुस्तम? हाँ पूछ रहे हैं। आशुतोष झा मतलब मीनू जी, सर। ठीक है, तो अच्छा, आपको हंसावली श्वेता के जी, रचनाकार कौन है? किसका? हंसावली के। असाइद है। और कब ये मतलब प्रकाशित हुआ, इसका ईस्वी क्या है? ईस्वी मैम नहीं बताया है हमें। 1970। और रामानुजाचार्य का संप्रदाय कौन सा था? रामानुजाचार्य? हाँ। शुद्धाचार्य? हाँ? नहीं विशिष्टाद्वैतवादी। विशिष्टाद्वैतवाद। में हुआ था। गुड गुड गुड। और ये 1970 की जगह 1370 समझिए, थोड़ा सा जल्दी में। सॉरी 1370। हाँ हाँ 1370। ठीक है, कोई बात नहीं। विशिष्टाद्वैतवाद है मैम उसका, रामानुजाचार्य विशिष्टाद्वैतवाद। वो दर्शन है उनका। हाँ। और संप्रदाय श्री संप्रदाय है। हाँ, संप्रदाय श्री संप्रदाय है, सही है। हाँ। और पूछिए। दक्षिण की मीरा किसे कहा जाता है? कौन है मतलब? दक्षिण की मीरा? हाँ। अरे ऑप्शन दीजिए, बता देंगे। ऑप्शंस नहीं, यहाँ ऑप्शंस नहीं चलते, यहाँ हमें कंफर्म चाहिए होता है। ठीक है, ओके सर। ऑप्शन से जीवन बस एग्जाम में चलाना है, यहाँ सब कुछ कंफर्म चलेगा। अंदाल, उनको गोदा भी कहा जाता था। हाँ, अंदाल है। अंदाल। हाँ। हो गया क्या? ठीक है ठीक है। मीनू जी? कलिकाल का बाल्मीकि तुलसीदास को किसने कहा? नाभादास। ठीक है, म्यूट कर लीजिए, आप दोनों म्यूट कर लीजिए। अभी हम नहीं पूछे सर, अभी हम नहीं पूछे। चूंकि आप इनसे पूछ लिया गया है रुस्तम जी से, ठीक है, तो आप नेक्स्ट संडे जब जुड़ेंगे तो आपके जोड़ीदार फिक्स रहेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट संडे पूछिएगा। ठीक, ओके सर, ओके। हाँ, मीनू जी श्वेता जी से। जी सर। जी सर। हिंदी काव्य धारा के रचनाकार कौन है? हिंदी काव्य धारा राहुल संकृत्यायन। जी सही। डॉक्टर राम कुमार वर्मा के अनुसार काल विभाजन संधि काल का बताइए। डॉक्टर राम कुमार वर्मा? जी। संधि राम कुमार वर्मा का है 11 नहीं, संधि काल का स्टार्टिंग कम से कम बताइए जरूर। 750। 750 से 1000। जी सही। और ये संवत में है? संवत में है या ईस्वी में? 57 घटाएंगे तो ईस्वी आएगा। ये संवत में है या ईस्वी में, ये बता दीजिए पहले। श्वेता जी, संवत में है या ईस्वी में, ये बताइए। ये संवत में है। गुड। और ईस्वी रहता तो 750 की जगह आप क्या बोल रहे हो? 57 घटा देते हैं। ठीक है। सांगानेर किनके मृत्यु स्थल है? सांगानेर दाऊद, मुल्ला दाऊद? नहीं, सुंदरदास। उदासी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे और ये किनके पुत्र थे? बहुत अच्छी बात है। उदासी संप्रदाय के प्रवर्तक? जी। नो, नहीं पता। श्रीचंद, और ये गुरु नानक के पुत्र थे। गुड। अच्छा। आशुतोष झा मतलब मीनू जी की तरफ से काफी अच्छा प्रश्न आता है, मुझे काफी अच्छा लगता है इनका प्रश्न। आज पूछे थे ना बजट वाला, साड़ी पहन के जो गई। ठीक है। गुरु गोविंद जी जो है, उनके ग्रंथ का नाम बता दीजिए, कम से कम एक भी। नहीं, गुरु गोविंद सिंह, ये सिख के जो 10वें गुरु थे। हाँ। नाम है चंडी चरित। चंडी चरित्र बता दीजिए। आ रहा है आप लोग का उत्तर, वहीं से देख के बता रही हैं। नहीं पता मुझे उतना अच्छे से। ठीक है। षट्कोपचार्य को तमिल भाषा में क्या नाम है? चाहिए।
षट्कोपाचार्य को तमिल भाषा में क्या कहते हैं? उनका क्या नाम है तमिल में? अलवार का संबंध दक्षिण भारत के केरल प्रांत से था ना? हाँ, तमिलनाडु से था। हाँ हाँ, तो इसमें जो षट्कोपाचार्य है, इनका तमिल भाषा में इनका क्या नाम है? बहुत अच्छी बात है। नाम नम्मालवाड़। नम्मावड़। नम प्लस अलवार नमा हो गया है। सूफी कवियों ने परमात्मा को क्या कहा है? स्त्री से परमात्मा को तुलना किया गया। और संत कवियों में स्त्री को क्या कहा गया है? संत कवियों ने स्त्री को क्या कहा? उसमें ये आत्मा। इसका मतलब पॉजिटिव, मतलब इसका ये एक दूसरे का ठीक विपरीत है। गुड। ठीक है, और जीएस से भी पूछ लीजिए। जीएस से ठीक। और हम लोग लगभग 1 घंटे से अधिक, 1 घंटा 10 मिनट, और हम लोग क्लास शुरू किए 1 घंटा कम से कम 25 मिनट हो गए हैं। ठीक है, तो जल्दी से पूछ लीजिए, क्योंकि बहुत सारे साथी हैं जो टेस्ट की तैयारी करने वाले हैं। 120 अंकों का टेस्ट। दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 1930 में। दूसरा गोलमेज सम्मेलन दूसरा 1931 में। और कौन सी महीना में? ना करिए आप लोग। महीना मार्च में नहीं, दिसंबर में। दिसंबर, हाँ। 1924 में किसको फांसी दे दी गई थी? 1924 में जो लोगों के बीच लोकनायक बन चुके थे। ये क्वेश्चन एक बार पूछा गया है बीच में, लेकिन हम लोग में भगत सिंह तो 1930 में नहीं दिया गया था। अल्लूरी सीताराम राजू। 1924 था ना उनका? जी सर। तो 1930 आप कह रहे थी? नहीं, 1924 उनका था, भगत सिंह का। 31 था उनका। 31। ठीक है, तो चलिए। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस लेने का फैसला कब किए? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के बाद। नहीं, उसके फरवरी 1900 असहयोग आंदोलन से पहले। फरवरी 1922 में। श्वेता जी, मैं कहूँगा कि प्रश्न अच्छे से सुन के उत्तर दीजिए, क्योंकि मुझे जहाँ तक लग रहा है रुस्तम, रवि, रंजीता और मीनू, इनके प्रश्न पूछने का तरीका काफ़ी अच्छा है। ठीक है, और भी बहुत सारे साथी हैं जिनका नाम नहीं लिया हूँ, ऐसा ना कि वो घबरा जाइए, लेकिन जो बिल्कुल परफेक्ट हैं उनका नाम लिया। नहीं तो हमने तैयार नहीं किया था सर, ऐसे ही कॉपी पलट के पूछ दिए थे। कोई बात नहीं, तो इसलिए मैं कहता हूँ ना कि आप लोग मतलब शुरुआत से ही एक मतलब 10 पेज फिक्स कर लीजिए कि जब तक हम लोग तैयार कर 10 पेज में 6 प्रश्न आपको करना है, तो 10 पेज भर जाएगा जब तक आप एग्जाम देंगे तब तक। ठीक है, तो वो तैयार करके रखिए, मुझे ये पूछना है। ठीक है, और जैसे करंट अफेयर पढ़ती हैं आप लोग, जिस दिन पढ़ती हैं उसी दिन प्रश्न बना लीजिए। हाल ही में हम लोग का एक बीमारी जो अभी शुरू हुआ है, इन्फ्लुएंजा, उसका इन्फ्लुएंजा ए का महीना कौन सा है? कब से शुरू होता है और कब खत्म, मतलब उसकी शुरुआत जो मंथ होता है किस टाइम में होता है? इन्फ्लुएंजा ए, इन्फ्लुएंजा बी, सर्द के मौसम में होता है। हाँ, तो इन्फ्लुएंजा ए कब होता है? वही अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। अक्टूबर से जनवरी तक। जनवरी, हाँ। इन्फ्लुएंजा बी वो कम होता है, उसका पावर थोड़ा कम होता है बी का ए से, लेकिन समय नहीं पता मुझे। फरवरी से अप्रैल। हाँ। चलिए, तो हो गया, मैं इसे समझ रहा हूँ। तो आज की सभा को यहीं ख़त्म करते हैं। आप लोग कल 120 अंकों के टेस्ट के लिए तैयार रहिए, और ही होगा टेस्ट, ये मैं डिसाइड कर चुका हूँ। और अभी तक एक भी क्वेश्चन नहीं बनाया हूँ, लेकिन मुझे विश्वास है कि मैं बना लूँगा, क्योंकि आज का समय है मेरे पास और कल का समय है, दोनों का यूज करके मैं बना लूँगा। सर, हेलो सर। सर, पैसेज दीजिएगा जैसे उसमें पूछा जाता है, पैसेज। बिल्कुल पैसेज रहेगा, इसी वजह से ऐप पे आ रहे हैं हम लोग। हाँ, पैसेज सर जरूर दीजिएगा, क्योंकि वहाँ पे पैसेज ही गलत होता है। ठीक है, वही किया ही जा रहा है।
हाँ 4 पैसे रहता है, 4 पैसे दीजिएगा सर। ठीक है, मुझे हम लोग को पता है कि हम लोग किस तरह से तैयार कर रहे हैं, और आप ये तो नॉर्मल अभी जो देख रहे हैं वो बिल्कुल जो हम लोग पढ़ रहे हैं प्रीमियम वाले छात्र या फिर टेस्टर हाँ हमारे जो पुराने हैं वो समझ रहे होंगे कि हम लोग किस लेवल से पढ़ाई कर रहे हैं। ओके सर, ओके सर, ओके तो आप सर। लोग आप जुड़े हैं तो कुछ न और आपने इंक्वायरी तक नहीं किया, आप सीधा पेमेंट किए हैं। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि मतलब आपको पूर्ण विश्वास हो गया होगा तो ही आप सीधा पेमेंट किए हैं। ओके जी सर, ओके सर, ओके। ठीक है, तो चलिए ओके हम सर। लोग बाइंड करते हैं और मिलेंगे कल टेस्ट में। तब तक आप लोग पढ़िए, हम भी क्वेश्चन बनाते हैं।